हेलो एवरीवन। बहुत बहुत खुशामद है आप सबका इस खूबसूरत से हमारे गुरुकुल के प्लेटफॉर्म पे। क्लास टेंथ पास किया आपने, क्लास टेंथ का एग्ज़ाम दिया है अभी और बायोलॉजी चूज़ की है। ज़्यादातर बच्चे बायोलॉजी चूज़ किस लिए करते हैं कि भाई डॉक्टर बनना है या आगे चल के साइंटिस्ट बनना है। तो आज मैं आपके सामने आपका वक्त ज़ाया ना करके ज़्यादा आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो बड़ा फैसिनेटिंग है। क्यों फैसिनेटिंग है भाई? क्योंकि जब हम बायोलॉजी लेते हैं तो ज्यादातर बच्चे क्यों लेते हैं बायोलॉजी? अपनी बॉडी के बारे में पढ़ने को मिलेगा, बड़ा मजा आएगा भाई। दिल कैसे काम करता है, दिमाग कैसे काम करता है, हमारी किडनीज कैसे फंक्शन करती हैं, हमारे लंग्स कैसे फंक्शन करते हैं, हमारे मसल्स कैसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वगैरह वगैरह। तो इसीलिए आपकी एनसीईआरटी ने बड़े तरीके से एक यूनिट दी हुई है ह्यूमन फिजियोलॉजी करके। फिजियोलॉजी की यूनिट है जिसमें आपको आपकी पूरी बॉडी के बारे में पढ़ाया जाता है। लेकिन एनसीईआरटी आपके सब्र का इम्तिहान लेती है। क्यों? क्योंकि ये सबसे लास्ट यूनिट है। आपकी एनसीईआरटी एक प्रॉपरली डिजाइंड किताब है जिसमें उसने सबसे पहले बताया कि भाई जिंदा कौन है, लिविंग कौन है। सबसे पहले आपसे ये सवाल पूछा कि हुम डू यू कंसीडर एज लिविंग। उसके बाद से एनसीईआरटी ने आपको प्रोकैरियोट्स पढ़ाया, छोटे स्ट्रक्चर्स जो सबसे पहले आए, सबसे पहले इवोल्यूशन के कोर्स में डेवलप हुए। फिर आपको छोटे प्लांट्स पढ़ाए गए, छोटे प्लांट्स के बाद बड़े प्लांट्स पढ़ाए गए। आप ये सारी चीजें तरतीब से पढ़ोगे, लाइन से पढ़ोगे कि भाई किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, उसके बाद से आप पढ़ोगे कि फंजाइज, फिर आप प्लांट्स में पढ़ोगे एल्गे, लिवरवॉर्ट्स, मॉजेस, बहुत सारी चीजें पढ़ोगे, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। फिर आपकी एनसीईआरटी लेकर के जाती है कि भाई प्लांट की फिजियोलॉजी पढ़ लो भाई, पहले प्लांट कैसे फंक्शन करते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। एज वी ऑल नो कि हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी आर डिपेंडेंट अपॉन प्लांट्स। फिर आपकी एनसीईआरटी आपके सब्र का इम्तिहान लेने के बाद आपको गिफ्ट देती है कि लो भाई पढ़ लो अब अपनी पूरी की पूरी बॉडी, ह्यूमन फिजियोलॉजी। और जिसमें ज्यादातर लोगों का फेवरेट टॉपिक क्या होता है? दिल, हार्ट। हार्ट के बारे में जानना है भाई, क्योंकि क्लास टेंथ में हम एक चैप्टर पढ़ के आ रहे हैं जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस, जिसमें आपको ये सारे चैप्टर्स, एक चैप्टर जो क्लास टेंथ का था उससे ये सारे के सारे चैप्टर्स निकले हुए हैं, सातों चैप्टर एक चैप्टर से निकले हुए हैं। तो चलिए अब हम दिल के बारे में पढ़ते हैं। दिल को बहुत, मैं क्या बोलूं, रोमांटिसाइज किया गया है हमारे शायरों द्वारा, पोएट्स द्वारा और दीगर लोगों के द्वारा कि भाई दिल का ये काम है, दिल का वो काम है। लेकिन बायोलॉजी में दिल का काम सिर्फ एक है, और वो क्या है? टू पंप ब्लड। मतलब कि आपकी बॉडी में दिल का सिर्फ एक ही फंक्शन है, इट ओनली पंप्स ब्लड। इसके अलावा दिल कोई काम नहीं करता। थोड़े बहुत ऊपर लेवल पे जब जाओगे तो पढ़ोगे कि दिल बहुत सारी चीज, मतलब कुछ हार्मोन्स भी रिलीज करता है, लाइक एट्रियल नाइट्रियोरेटिक फैक्टर। थोड़ा जब एक्सक्रीशन पढ़ोगे तब तुम्हें अंदाजा होगा। लेकिन मोटा मोटी तौर पे दिल का एक ही काम है, क्या? ब्लड को पंप करना। अब तुम बोलोगे कि सर ब्लड को पंप करने की क्या जरूरत है, ब्लड अपने आप नहीं मूव कर सकता क्या? कर सकता है, थ्रू सिंपल डिफ्यूजन, ऊपर से नीचे, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। हम टेंथ क्लास में पढ़ चुके हैं कि कोई भी चीज कहां से कहां मूव करती है, अपने हायर कंसंट्रेशन से अपने लोअर कंसंट्रेशन चीजें मूव करती है। लेकिन आपको पता है कि आपके सेल्स को ऑक्सीजन की क्यों जरूरत है? क्यों जरूरत है भाई? कभी सोचा है ऑक्सीजन क्यों जरूरी है हमारी बॉडी के लिए? ऑक्सीजन 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 सब हम करते रहते हैं, लेकिन जरूरी क्यों है ऑक्सीजन जिंदा रहने के लिए? पहला जवाब आता है कि सर ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो हम मर जाएंगे। क्यों मरोगे? देखो साइंस पढ़ रहे हो बाबू, तो साइंस में सबसे पहली चीज ये उठाना शुरू करो, क्वेश्चन मार्क। खास करके अपनी बॉडी के बारे में पढ़ रहे हो, बायोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हो, तो ऑलवेज अराइज अ क्वेश्चन मार्क। क्यों? क्यों ऑक्सीजन जरूरी है भाई? तो ऑक्सीजन जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं होगा। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं होगा तो क्या होगा? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं होगा तो आपकी बॉडी में आपको एटीपी नहीं मिलेगा। एटीपी नहीं मिलेगा तो क्या होगा? एटीपी नहीं मिलेगा तो आप जिंदा नहीं रह पाओगे। अगर पैसा नहीं कमाओगे तो खाना खाना कैसे खरीदोगे जाके अपना? करेंसी है इंडिया की क्या? रुपीज, यूएसए की डॉलर। वैसे ही आपकी बॉडी की करेंसी, जिस पे आपकी पूरी की पूरी बॉडी रिलाई करती है फंक्शन करने के लिए, उसका नाम है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ग्लूकोज को एटीपी में कन्वर्ट करने के लिए लगता है ऑक्सीजन। तो अगर ऑक्सीजन ना हो तो कभी भी आपकी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी। दैट्स द वेरी फर्स्ट पॉइंट। और ऑक्सीजन को कैरी कौन करता है? ऑक्सीजन को कैरी करता है आपका ब्लड, एक जगह से दूसरी जगह। मतलब ब्लड आपकी बॉडी का क्या हुआ? ब्लड आपकी बॉडी का कुछ नहीं है, ब्लड आपकी बॉडी का वेटर है। वेटर, जैसे आप जाते हो रेस्टोरेंट में तो वेटर का काम क्या होता है कि भाई आपने ऑर्डर किया, वो सामान लेकर के आया और सामान ले आकर के आपके सामने रख दिया। अब जब आप खाना वगैरह खा लेते हो
तो जो चीजें बच जाती हैं या फिर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी बच जाता है, जैसे वो चीज आप नहीं खाओगे वो भी वेटर उठाता है और ले आकर के उसको डंप कर देता है। तो ब्लड का भैया एक ही काम है, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। याद रखिएगा इस चीज को, आप 9th क्लास में भी पढ़ के आ रहे हो कि ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। फ्लूइड क्यों? क्योंकि वो मूव कर रहा है, इट इज फ्लोइंग इन योर आर्टरीज, इन योर वेन्स, इन योर वेसल्स। एंड व्हाई इट इज कनेक्टिव? बिकॉज इट इज कनेक्टिंग टू पर्टिकुलर सेल्स या टू पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ योर बॉडी। बात क्लियर है? अब उस ब्लड को पूरी की पूरी बॉडी में पंप करने का काम, ताकि वो ब्लड हमेशा अवेलेबल हो हर एक सेल तक, कौन करता है? आपका दिल, हार्ट। तो आपका हार्ट बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग स्ट्रक्चर है, और आपको हार्ट को एनसीईआरटी ने पढ़ाया है कि आपका हार्ट का फंक्शनिंग क्या है कार्डियक साइकिल के अंदर। अब साइकिल क्या होती है साहब? हमने बचपन में पढ़ा है, इवेपोरेशन साइकिल, कंडेंसेशन साइकिल वगैरह वगैरह। साइकिल का डेफिनेशन क्या है? किसी भी चीज को अगर मैं आपको बोलूं साइकिल क्या होती है, सोचो। देखो लिखा हुआ है, साइकिल इज व्हाट? चेन ऑफ इवेंट्स अकरिंग रिपीटेडली। कोई भी चीज लगातार एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद रिपीट होते जाए होते जाए होते जाए होते जाए, तो हम क्या बोलते हैं कि एक साइकिल चल रही है भाई। आप अपने क्या कहते हैं, बाइसाइकिल का चक्का देखा है, वो रिपीट होता है कि नहीं होता? अपना मोशन रिपीट करते रहता है। तो साइकिल इज व्हाट? चेन ऑफ इवेंट्स अकरिंग रिपीटेडली एट पर्टिकुलर इंटरवल्स। तो साइकिल इसलिए टर्म आया। कार्डियक का मतलब क्या होता है? जहां पे भी बाबू वर्ड आएगा कार्डियक, हमेशा समझ जाना कि वो दिल की बात कर रहा है। जहां पे भी वर्ड आएगा पुलमुनरी, हमेशा समझ जाना वो लंग्स की बात कर रहा है। जहां पे भी वर्ड आएगा रीनल, समझ जाना कि किडनी की बात कर रहा है। तो इस तरीके से आपकी पूरी की पूरी बायोलॉजी में अब आप लेमैन नहीं रह गए। अब आपने एक डिसीजन लिया है कि मुझे भैया नीट की तैयारी करनी है, डॉक्टर बनना है, या मुझे साइंटिस्ट बनना है आगे चल के। तो इसलिए आपको अब लेमैन टर्म्स यूज नहीं करने होंगे, अब आपको बायोलॉजिकल टर्म्स यूज करने होंगे, लाइक कार्डियक। समझ में आ रहा है? वाई कार्डियक? अब तुम बोलोगे सर ये वर्ड कहां से आया? क्यों? क्योंकि हमारा जो हार्ट है वो बना हुआ है मसल्स का, और उन मसल्स को कहते हैं कार्डियक मसल्स, इसीलिए हमारे हार्ट का नाम कार्डिया भी है। ठीक है? कुछ टर्मिनोलॉजीज जो कि आपको जानने की जरूरत पड़ेगी इस पूरी की पूरी साइकिल में पढ़ने के लिए, सामने लिखी हुई है। ये आप 9-10 में पढ़ के आ रहे होंगे, सिस्टोल, डायस्टोल। देखो इसी को थोड़ा फैंसाइज कर दिया गया, थोड़े और फैंसी वर्ड्स बना दिए 11th-12th क्लास में। सिस्टोल को डीपोलराइजेशन कहते हैं और डायस्टोल को रीपोलराइजेशन कहते हैं। दीज आर जस्ट मियर वर्ड्स। इससे लोग बड़ा परेशान हो जाते हैं, सर डीपोलराइजेशन समझ में नहीं आ रहा है। अरे कुछ नहीं है भाई, सिस्टोल है जो तुमने 9-10th में पढ़ा है। रैपिड इजेक्शन क्या होता है? आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन स्लैश रिलैक्सेशन। ये 4 टर्मिनोलॉजीज आपको इस पूरी की पूरी कार्डियक साइकिल में पढ़ने को मिलेंगी। अब मैंने ये 4 टर्मिनोलॉजी शुरू में क्यों लिख दी? ताकि आप वाबस्ता हो जाओ इन चारों से। मैं अगर बोलूंगा डीपोलराइजेशन तो आपके दिमाग में आएगा सिस्टोल। अब सिस्टोल क्या होता है ये आप जानते होगे, लेकिन फिर भी मेरा बताना काम है, मैं बता देता हूं। सिस्टोल मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, किसी भी चीज का सिकुड़ जाना। डायस्टोल का मतलब क्या होगा? उसका उल्टा, किसी भी चीज का रिलैक्स हो जाना। सिकुड़ने को सिस्टोल कहते हैं और रिलैक्स होने को डायस्टोल कहते हैं। सिंपल, एज सिंपल एज दैट। और सेम सिस्टोल का दूसरा नाम डिपोलराइजेशन, डायस्टोल का दूसरा नाम रिपोलराइजेशन। ये 2 टर्मिनोलॉजीज क्लियर है? रैपिड इजेक्शन, इजेक्शन मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का रिलीज हो जाना अचानक से। रैपिड मतलब क्या होता है? अचानक से। इजेक्शन मतलब बाहर जाना, रैपिड इजेक्शन ये टर्म आएगा। आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन स्लैश रिलैक्सेशन। आइसोवॉल्यूमेट्रिक टर्म आपको, आप केमिस्ट्री पढ़ने वाले हो भाई, ऑब्वियसली बायोलॉजी लिए तो केमिस्ट्री तो पढ़ोगी। तो वॉल्यूम क्या होता है? आइसो वॉल्यूम क्या होगा? आइसो मतलब होता है सेम। आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन मतलब कि अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रही है वेंट्रिकल्स या ऑरिकल्स, तो दोनों सेम अमाउंट ऑफ ब्लड या सेम वॉल्यूम ऑफ ब्लड बाहर करेंगी अपने से, इसीलिए नाम है आइसो वॉल्यूमेट्रिक। आइसो मतलब सेम, वॉल्यूम मतलब आप जानते हो। तो ये 4 चीजें आपको, ये टर्मिनोलॉजीज आपको देखने को मिलेंगी। अगली स्लाइड पे चलते हैं भाई, क्या लिखा हुआ है? हाँ, ड्यूरेशन रिगार्डिंग कार्डियक साइकिल, क्योंकि आप नीट की तैयारी कर रहे हो। देखो डेमो वीडियो है ये, तुम देखने आए हो कि भाई डेमो है या फिर हमारे इंस्टीट्यूट में किस तरीके से पढ़ाई होती है वगैरह वगैरह, लेकिन पढ़ो कम से कम। अपनी जिंदगी का अगर 20 मिनट दे रहे हो या 25 मिनट दे रहे हो तो 25 मिनट यूटिलाइज करो भाई, कार्डियक साइकिल सीख लो, तुमको जिंदगी में हमेशा आराम रहेगा। नीट में एक क्वेश्चन तय होता है लगभग इससे आना। तो देखो नीट के सेगमेंट में ये सारी चीजें पूछी जाती है, इसलिए लिखा हुआ है सामने, ये सारी चीजें पूछी जाती है। अब इसको रटने की जरूरत नहीं है, एक बार जब तुम समझ जाओगे तो अपने आप तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाएंगी ये सारी चीजें।
लेकिन फिर भी मैंने लिख दी है सामने आपके कि टोटल लेंथ कितनी होती है कार्डियक साइकिल की, 0.8 सेकेंड्स। मतलब एक साइकिल कितने कितने देर में कंप्लीट होता है, एक बार आपका पूरा का पूरा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करके रिलैक्स कितने बार में हो जाता है, कितने टाइम में हो जाता है, 0.8 सेकेंड्स। दिस इज द टोटल लेंथ ऑफ कार्डियक साइकिल। ये नीट में पूछा जा सकता है, एग्जैक्टली पूछा जा सकता है, बताओ भाई कितनी लेंथ है कार्डियक साइकिल की। अगला पॉइंट क्या लिखा है, एट्रियल सिस्टोल। अब एट्रियल और वेंट्रिकल्स क्या होते हैं, ये 10th में तुम पढ़ चुके हो। एट्रियम ऊपर वाला हिस्सा हार्ट का और वेंट्रिकल नीचे वाला हिस्सा हार्ट का। फिर भी देख लो कोई दिक्कत नहीं है, आओ दिखा देते हैं। देखो देखो एट्रियम एट्रियम और वेंट्रिकल्स तुम देख चुके हो, फिर भी एक बार देख लो। ऊपर वाली साइड जो छोटी सी जो चैम्बर होता है, ऊपर वाला चैम्बर, उसको हम एट्रियम कहते हैं। राइट वाला राइट एट्रियम, लेफ्ट वाला लेफ्ट एट्रियम। और उसके नीचे जो होता है उसको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। राइट वाला राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वाला लेफ्ट वेंट्रिकल। अब हार्ट का भी स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा मैं इंशाल्लाह। अगर मुलाकात होगी हमारी फिजिकल, जब हम लोग ऑफलाइन मोड में पढ़ेंगे तो पूरा का पूरा हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। कॉर्डा टेंडनी क्या होता है सर, पेपिलरी मसल क्या होता है सर, पूरा का पूरा हार्ट पढ़ाऊंगा। लेकिन हमारा भी टॉपिक तो कार्डियक साइकिल है, इसलिए मैं बस आपको मोटा मोटी तौर पे हार्ट समझा रहा हूं कि राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये है आपका हार्ट, 4 पार्ट में डिवाइडेड। अब यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है पुलमोनरी आर्टरी, पुलमोनरी वेन, ये 10th क्लास में पढ़ चुके हो। पुलमोनरी आर्टरी का काम क्या, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग तक लेके जाना। पुलमोनरी वेन का काम क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से लेफ्ट एट्रियम तक लेके जाना। ये दोनों क्लियर है। अब आओटा का क्या काम है, आओटा का काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपकी पूरी की पूरी बॉडी तक पहुंचाना। आओटा इज द ग्रेटेस्ट आर्टरी, आओटा को सबसे बड़ी आर्टरी भी कहा जाता है। तो आओटा का काम है पूरी की पूरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपको पूरी की पूरी बॉडी तक पहुंचाना। अब डीऑक्सीनेटेड ब्लड नीचे से और ऊपर से, नीचे मतलब हार्ट के नीचे वाले पोर्शन से भी ब्लड आ रहा होगा और हार्ट के ऊपर वाले पोर्शन से भी ब्लड आ रहा होगा, डीऑक्सीजनेटेड वाला। तो जो नीचे वाले पोर्शन से पूरा का पूरा ब्लड ला करके आपकी हार्ट के राइट एट्रियम में पोर करता है, उसका नाम है इंफीरियर वेना कावा। नीचे इंफीरियर, ऊपर सुपीरियर। हार्ट से जब ऊपर, हार्ट के ऊपर से जब ब्लड आएगा तो वो सुपीरियर वेना कावा से आएगा, हार्ट के नीचे से जब ब्लड आएगा तो वो इंफीरियर वेना कावा से आएगा। तो पूरा का पूरा डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहां फिल होता है, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से कहा जाता है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से कहा जाता है लंग्स के पास ऑक्सीजनेशन के लिए। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर कहां आएगा, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां जाएगा, आओटा में, और आओटा से पूरी की पूरी आपकी बॉडी में। ये तो आप डबल सर्कुलेशन है 10th क्लास में पढ़ चुके हो। यहां तक आपको हार्ट का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा, एक बेसिक वाला। ठीक है, अब ये टोटल लेंथ क्या है, 0.8 सेकंड, आपको पता चल गया। एट्रियल सिस्टोल कितना वक्त लेती है एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करने में, 0.1 सेकंड, 0.1 सेकंड में कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकंड। अब तुम पूछोगे कि सर ये इसमें डिफरेंस क्यों है, क्योंकि भाई वेंट्रिकल्स बड़े होते हैं और मोटे होते हैं और एट्रियम पतले होते हैं और छोटे होते हैं, इसीलिए इनको 0.1 सेकंड लगता है, इसको 0.3 सेकंड लगता है। ज्वाइंट डाइस्टोल, ज्वाइंट मतलब कि कंबाइंड, डाइस्टोल मतलब कि रिलैक्स्ड पोर्शन। तो ज्वाइंट डाइस्टोल ऐसा टाइम जिसमें ना एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, दोनों रिलैक्स स्टेट में पड़े हुए हैं। कितने देर में, कितना देर रहते हैं वो, 0.4 सेकंड। मतलब पूरी की पूरी कार्डियक साइकिल में 0.4 सेकंड दोनों रिलैक्स स्टेट में होते हैं। एट्रियम कितना टाइम लेता है, 0.1 सेकंड कॉन्ट्रैक्ट होने में, और वेंट्रिकल्स कितना टाइम लेता है, 0.3 सेकंड्स लेता है अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। ये हमने पूरा का पूरा एक रोड मैप बना लिया कार्डियक साइकिल पढ़ने के लिए। भाई देखो, जिंदगी में अगर तुमने बायोलॉजी ली है और तुमको अगर आगे चल के डॉक्टर वगैरह बनना है तो सीरियस हो जाओ, अभी टाइम है। वक्त बहुत तेजी से निकलेगा, रेत की तरह निकलता है वक्त। समझ रहे हो किस तरीके से, अभी देख रहे हो मार्च आ चुका है, कैसे आप सितंबर में पहुंच जाओगे आपको पता नहीं चलेगा। तो जितनी जल्दी तैयारी शुरू करोगे उतनी तुम्हारे लिए बेहतरी है। तुम्हें पता है 18-20 लाख लोग बैठे हुए हैं इस कंपटीशन में। नीट इज द सिंगल लार्जेस्ट एग्जाम नॉट ओनली इन इंडिया, पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा फुटफॉल इस एग्जाम में हो रहा है, यूपीएससी से ज्यादा। तो भाई अगर नीट वगैरह की तैयारी करनी है तो हमें जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना बेहतर होगा। और अगर आप हमारे साथ जुड़ोगे आकर के, हमारे इंस्टीट्यूशन में जुड़ोगे आकर के, तो इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू गिव आवर बेस्ट, वी आर गोइंग टू पुट एवरी आउंस एंड एवरी स्वेट ऑफ आवर्स कि आपका सिलेक्शन हो। किसी भी हद तक जाएंगे हम, कितनी मेहनत करेंगे कि आपका सिलेक्शन हो भाई। क्योंकि हम चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा जीनियसेस प्रोड्यूस करें, ज्यादा से डॉक्टर्स प्रोड्यूस करें। हमारा एम ही यही है कि हम अगर अपनी जिंदगी में कुछ अचीव कर चुके हैं, हम साइंटिस्ट बन चुके हैं, तो हम अपने जैसे और साइंटिस्ट बनाएं। क्योंकि हम जानते हैं भाई कि भाई नॉलेज बांटने से बढ़ता है। यही तो एक चीज है कि जितना ज्यादा आप बांटोगे उतना ज्यादा बढ़ेगी।
तो भाई याद रखिएगा कि अगर आप हमारे साथ ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो हमारा बैच अनाउंसमेंट यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई मार्च में ही तैयारी शुरू कर दोगे बेहतर रहेगा। तो अगर हम हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो आओ, हमारा खुशामद है। और तुम्हारे लिए एक ऑफर भी लेके आया भाई कि अगर सीरियस बच्चे हो, अगर चाहते हो कि सिलेक्शन हो, अगर चाहते हो कि भाई अर्ली स्टार्ट मिले, किक स्टार्ट मिले, स्केप वेलोसिटी से पढ़ाई करना शुरू करे भाई जल्दी से एकदम, तो भाई ऐसे बच्चों के लिए एक स्पेशल ऑफर है। देख रहे हैं साफ साफ कि अगर आप मार्च में रजिस्ट्रेशन करते हो तो फ्लैट 40% डिस्काउंट मिलेगा तुमको, सारी की सारी फीस पे, पूरी फीस पे 40% डिस्काउंट है आपको। तो हमने ये ऑफर रखा ही उन बच्चों के लिए है जो सीरियस हैं और जो चाहते हैं डॉक्टर बनना। क्यों? क्योंकि वो बच्चे तुरंत चाहेंगे एडमिशन लेना, तुरंत अपनी तैयारी करना शुरू करना चाहेंगे, ईद बकरीद होली दिवाली के चक्कर में नहीं पड़ेंगे भाई। जिंदगी भर ईद बकरीद आएगी, होली दिवाली आएगी, शुरू करोगे बेहतरी होगी जल्दी से जल्दी। तो शुरू करो इंशाल्लाह, अगर आओगे तो मुलाकात होगी और वी विल स्टार्ट आवर स्टडीज जल्दी से। ठीक है भाई, ज्वाइंट डॉइस्टोल पे चले। सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब देखो तुम्हारी एनसीईआरटी क्या करती है ना, अब ये सारी चीजें तुम्हें स्क्रीनशॉट लेनी होगी, ले लेना। मैं तुम्हें तुम्हारी पूरी कार्डियक साइकिल 5 मिनट में समझाऊंगा। मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ बस ध्यान से, इधर उधर ये नहीं कि फोन लेकर के बैठे हुए हैं घर पे सोफे पे आराम से लेटे हुए हैं, नहीं भाई। 5 मिनट दो, 5 मिनट में तुम्हारी पूरी की पूरी कार्डियक साइकिल मैं समझाऊंगा तुम्हें, बस 5 मिनट। 5 मिनट अपना 100% कंसंट्रेशन। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, सारी टर्मिनोलॉजी सीख ली। डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारा हार्ट का काम क्या है? ब्लड को पंप करना। तुम्हारी एनसीईआरटी गलती करती है, एट्रियल सिस्टोल से पढ़ाती है। गलती मतलब कि उसमें चीजें तो सही लिखी हैं, लेकिन एट्रियल सिस्टोल पहले बताएगी, फिर जॉइंट डायस्टोल बताएगी, फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल बताएगी। कंफ्यूज हो जाओगे। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जॉइंट डायस्टोल कितने देर का होता है? 0.4 सेकंड, अभी पढ़ाया। एट्रियल सिस्टोल कितने देर का होता है? 0.1 सेकंड। और वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितने देर का होता है? 0.3 सेकंड। अब देखो, इमेजिन करो तुम्हारा हार्ट जो है रिलैक्स स्टेट में पड़ा हुआ है, कोई कॉन्ट्रैक्शन वगैरह नहीं है। नीचे से इंफीरियर वेना कावा तुम्हारे राइट एट्रियम में डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आ रहा है, ऊपर से सुपीरियर वेना कावा तुम्हारे राइट एट्रियम में डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेकर के आ रहा है। वॉल्व्स दोनों खुले हुए हैं। वॉल्व्स 10th क्लास में पढ़ चुके हो। एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, वॉल्व का काम क्या? अंडरवर्ल्ड में डायलॉग नहीं देते भाई कि इधर आ सकते हो, इधर जा नहीं सकते, वॉल्व भी वही करता है। वन डायरेक्शनल फ्लो, सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो हो, यही गाइड, यही काम है वॉल्व का। और स्फिंक्टर्स का भी यही काम है जब हम डायलेशन पढ़ते हैं। एट्रियम में ब्लड फिल हो रहा है, फिल हो रहा है, फिल हो रहा है, फिल हो रहा है। वॉल्व्स खुले हुए हैं, कुछ ब्लड वेंट्रिकल्स में जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा ब्लड एट्रियम में रह रहा है। अब यहाँ पे मैं एट्रियम बोल रहा हूं तो राइट और लेफ्ट दोनों को अपने मद्देनजर रखना। राइट एट्रियम भी भर रहा है, लेफ्ट एट्रियम भी भर रहा है। भर भर गया, भर गया, भर गया। जब पूरा का पूरा राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम दोनों भर जाते हैं तो उनको सिग्नल आता है। अब कहां से सिग्नल आता है ये भी पढ़ाऊंगा मैं जब ऑफलाइन आओगे इंशाल्लाह। कंडक्शन पाथवे ऑफ हार्ट, कि हमारा हार्ट जो है ऑटोनोमस ऑर्गन है, मतलब कि वो हमारे दिमाग पे डिपेंडेंट नहीं है। योर हार्ट इज मायोजेनिक इन नेचर, मतलब कि हार्ट को दिमाग की जरूरत नहीं है बीट होने के लिए, वो सेल्फ एक्साइटेटरी है। उसका पूरा का पूरा पाथवे पढ़ेंगे, हम वहां पे नहीं जाते। तो राइट एट्रियम, साइनोएट्रियल नोड के बारे में पढ़ा होगा, अरे सुना होगा बूढ़े लोगों को कि पेस मेकर लग रहा है। पेस मेकर, आर्टिफिशियल पेस मेकर अपने घरों में सुना होगा कि उनको तो पेस मेकर की सर्जरी हुई है। तो पेस मेकर के बारे में पढ़ेंगे क्या होता है। अब जैसे ही हार्ट को पता चलता है कि एट्रियम फिल हो गए हैं, सिग्नल आया, उसके पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल आता है और दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। दोनों एट्रियम जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रैपिड इजेक्शन होता है। टर्मिनोलॉजी अभी लिखी हुई थी। रैपिड इजेक्शन मतलब तुरंत ब्लड जाएगा वेंट्रिकल्स में, और जैसे ही वेंट्रिकल्स फिल होने लगेंगे, वाल्व सेंस कर लेंगे कि भैया ये ब्लड फिर से ऊपर उठ के एट्रियम में ना चला जाए। इसी की वजह से जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स हैं वो दोनों हो जाते हैं क्लोज। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व, 3 कस्प होते हैं उसके। और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है बाइकस्पिड वॉल्व, 2 कस्प होते हैं उनके। दोनों का नाम एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व ही है। अब ये दोनों जब क्लोज होते हैं तो उसी टाइम पे जब डॉक्टर बनोगे, आला लगेगा और टच करोगे ना लोगों के हार्ट के पास कि भाई देखो साउंड सुनते हैं, यही वाला साउंड सुनते हैं हम। जैसे ही बंद होते हैं आपके एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स, एक साउंड आता है जिसका नाम है लब। और ये साउंड सबसे ज्यादा क्लियर होता है क्योंकि ये दोनों बहुत तेज बंद होते हैं कि भाई ब्लड फिर से एट्रियम में ना चला जाए। देखो तुम्हारी बॉडी कितनी ज्यादा चालाक है, मतलब मार्वल ऑफ इंजीनियरिंग कह सकते हो इसको ऊपर वाले ने। मैं खैर आई विल नॉट गो इनटू रिलीजन एंड ऑल, लेकिन देख लो कि मार्वल ऑफ इंजीनियरिंग क्या है कि तुम्हारी बॉडी इस तरीके से डिजाइन है कि भाई फिर ब्लड एट्रियम में ना चला जाए, इसीलिए वन डायरेक्शनल फ्लो रखने के लिए वॉल्व दिया हुआ है। अब आ गई बात वेंट्रिकल्स की।
ज्वाइंट डायस्टोल से शुरू किया था कि भाई 0.4 सेकंड हार्ट आपका रिलैक्स स्टेट में पड़ा हुआ है, फीलिंग हो रही है, फीलिंग हो रही है, फीलिंग हो रही है। अब वो 0.1 सेकंड पे आ गया मैं। एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल हुआ, ब्लड गया कहां पे? वेंट्रिकल्स में। एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व बंद हुए, साउंड कौन सा आया? लब। यहां तक क्लियर है? अब वेंट्रिकल्स में आ गया ब्लड, इट्स नाउ इट्स देयर टाइम टू कॉन्ट्रैक्ट। वेंट्रिकल्स विल से व्हाई शुड ऑरिकल्स हैव ऑल द फन? हम भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं भाई, हमारी तो वॉल ज्यादा मजबूत है। तो जब वेंट्रिकल्स फिल हो जाते हैं तो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहां जाएगा? लंग्स के पास। सिंपल सी बात है, किस लिए? ऑक्सीजनेशन के लिए। और लंग्स के पास डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कौन लेके जाता है? पुलमोनरी आर्टरी। और राइट वेंट्रिकल और पुलमोनरी आर्टरी के बीच में भी वॉल्व होगा कि नहीं होगा? तुम खुद बताओ कि भाई पीछे ब्लड ना चला जाए। उस वॉल्व का नाम है सेमी लूनर वॉल्व। सेमी लूनर, अर्ध चंद्रमा। राइट वेंट्रिकल से ब्लड गया पुलमोनरी आर्टरी में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड गया आओटा में। वहां पे भी प्रेजेंट होता है सेमी लूनर वॉल्व, ताकि ब्लड फिर से वापस ना जाए। और भी बहुत सारे वॉल्व होते हैं बाबू, थेस्बेशियन वॉल्व होता है, यूस्ट्रेशियन वॉल्व होता है, पढ़ोगे आगे चल के, पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, मुलाकात होगी तो भाई यही है कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल यही है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ, ब्लड गया पुलमोनरी आर्टरी और आउटा में, और जैसे ही ब्लड पूरा का पूरा चला गया तो अब ये जो है, ये जो वॉल्व्स होंगे, ये फिर से जो खुले थे क्लोज होंगे, क्योंकि प्रेशर रिलीज हुआ है, प्रेशर कम हुआ है। तो प्रेशर जब पड़ा था, जैसे ये वॉल्व है, प्रेशर आया, ऐसे बंद था, पहले प्रेशर पड़ा, खुल गया, पूरा का पूरा ब्लड चला गया। अब जैसे ही ब्लड चला गया, प्रेशर रिलैक्स हुआ है, तो ये बंद होगा कि नहीं होगा? अब जैसे ही बंद होता है तो दूसरी साउंड आती है जिसका नाम है डब, DUBB, डब। तो दो साउंड हो गया, लब और डब। मर्मर भी होता है लेकिन तुम्हारे लेवल पे नहीं है, थोड़ा सा ऊपर है। जब एमबीबीएस वगैरह करोगे तो पढ़ोगे कि मर्मर साउंड क्या होती है, लब साउंड और डब साउंड। और वेंट्रिकल्स कितने देर में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं? 0.3 सेकंड्स के अंदर। यही है पूरी की पूरी कार्डियक साइकिल। 1 मिनट में रिवाइज कर लो। वेंट्रिकुलर पहले क्या है? हार्ट ज्वाइंट डायस्टोल में 0.4 सेकंड पे, 0.8 सेकंड का 0.4 सेकंड ज्वाइंट डायस्टोल पड़ा हुआ है रिलैक्स स्टेट में, कुछ नहीं कर रहा है, ब्लड की फिलिंग हो रही है। जैसे एट्रियम पूरा का पूरा फिल हुआ, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट किया, ब्लड कहां गया? वेंट्रिकल्स में। वॉल्व जो थे वो क्लोज हुए, क्लोज हुए, साउंड कौन सा आया? लब। फिर वेंट्रिकल में ब्लड गया। वेंट्रिकल्स में जब फिलिंग हो चुकी है तो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो फिर ब्लड जाता है पुलमोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में, और आउटा के थ्रू पूरी की पूरी बॉडी में। और उस टाइम पे फिर जब ब्लड पूरा का पूरा चला जाता है, तो जब वॉल्व्स क्लोज होंगे, फिर से क्लोज होंगे, तो वहां पे साउंड कौन सा आएगा? डब। दिस इज व्हाट कार्डियक साइकिल इज ऑल अबाउट। यही तो है कार्डियक साइकिल। तुम देखो एनिमेशन में, तुम्हें दिखाता हूं, देखो ध्यान से देखो। देखो इमेजिन कर पाओगे आप, जो मैंने पढ़ाया है वो इमेजिन कर पाओगे। देखो पहले हार्ट ऐसे ही ज्वाइंट डायस्टोल में पड़ा हुआ है, देखो फिलिंग हो रही है, फिलिंग। ऑरिकल्स को ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो। ये ऑरिकल्स भरा भरा भरा, जैसे ही भरा, ये यहाँ पे सिग्नल देखो, यही पेस मेकर है। ये ऑरिकल्स भरा, सिग्नल आया, ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट किए, ब्लड कहाँ गया? वेंट्रिकल्स में। अब जैसे ही वेंट्रिकल्स भरे, देखो यहाँ पूरा का पूरा नोडल फाइबर पड़ा हुआ है। अब वेंट्रिकल पे ध्यान दो, ऑरिकल पे नहीं, वेंट्रिकल पे ध्यान दो। वेंट्रिकल्स भरे, कॉन्ट्रैक्ट किए, पूरा का पूरा ब्लड कहाँ चला गया? आपके लंग्स के पास ऑक्सीजनेशन के लिए, और आपके आउटा के थ्रू पूरी पूरी बॉडी में। दिस इज कार्डियक साइकिल, यही है। आई होप आई हैव मेड सेंस, और तुम्हें चीजें समझ में आई है। अब एक बार हम पढ़ देते हैं और तुम अपने आप वो सारी चीजें इमेजिन कर लोगे जो मैंने बताई है। जॉइंट डायस्टोल, बोथ एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स आर इन रिलैक्स स्टेट, ब्लड इज बीइंग फिल्ड अप कॉन्टिन्यूअसली, फर्स्ट इन एट्रियम्स एंड सम अमाउंट इन वेंट्रिकल्स, some amount in ventricles too, because atrioventricular walls are open, अभी ओपन है। ये सारी चीजें मैं रीड कर रहा हूं। मैं रीड क्यों कर रहा हूं? ताकि तुम साथ साथ इमेजिन करते जाओ। इससे फायदा क्या होगा कि जो मैंने अभी बोला है, मैं पढ़ूंगा, तुम अपने अंदर उसको इनकलकेट कर पाओगे, रख पाओगे। इसीलिए मैंने लिखा है खास करके। देखो, एट्रियल सिस्टोल, when atriums are filled adequately, they contract and fill all the blood into ventricles. At this time, AV valves close, जो बताया था, and the first heart sound, love is heard. ये क्लियर है? उसके बाद आइए ventricular systole. Then after the ventricles are filled completely, it's their time to contract. अब ये भी तो करेंगे भाई, ये थोड़ी ना पीछे रहेंगे। They contract more vigorously. क्यों? क्योंकि इनकी वॉल्स मोटी हैं, इनको पूरी की पूरी बॉडी में ब्लड भेजना है। एट्रियम को तो बस वेंट्रिकल में भेजना है भाई, इसलिए एट्रियम छोटे होते हैं और पतले होते हैं, वेंट्रिकल्स मोटे होते हैं भाई। पुशिंग ब्लड इनटू पुलमोनरी आर्टरी एंड आर्टा, अभी बताया है।
after the blood has left the valves close and the second heart sound dub is heard। यही सब नीट में पूछा जाएगा कि लब कब सुनाई देता है, डब कब सुनाई देता है, ज्वाइंट डायस्टोल का टाइम क्या है, वगैरह वगैरह, यही सब पूछा जाता है। एक क्वेश्चन नीट में कंपलसरी है भाई, इससे आता ही आता है। अगला क्या लिखा है, हाँ ये तो नीट का फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि इसमें लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। अब स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, अमाउंट ऑफ ब्लड पुश्ड बाय वेंट्रिकल्स ड्यूरिंग सिस्टोल। कुछ नहीं है, इजी है, दोनों वेंट्रिकल्स आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। याद रखना, एक वेंट्रिकल जितना ब्लड पुश करेगी दूसरा भी उतना ही करेगी, क्योंकि पहले ही बार बोला था आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन, एक ही तरीके का कॉन्ट्रैक्शन, एक ही तरीके का रिलैक्सेशन। तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, अमाउंट ऑफ ब्लड पुश्ड बाय वेंट्रिकल्स, नॉट ऑरिकल्स। माइंड दैट, वेंट्रिकल्स यही एसेलेशन और रीजन में कर देता है नीट, और आप कंफ्यूज हो जाते हो, अरे सर हम क्या करें। अरे भाई वेंट्रिकल्स लिखा है साथ साथ यहाँ पे, तुम्हारे सर तुमको हेल्प कर रहे हैं ना, जरूरत ही नहीं है टेंशन लेने की। अमाउंट ऑफ ब्लड पुश्ड बाय वेंट्रिकल्स ड्यूरिंग सिस्टोल कितना है, याद कर लो, 70 ml। 70 ml अपने दिमाग में बैठा लो कि भैया वेंट्रिकल्स सिस्टोल करते हैं, 70 ml ब्लड पुश करते हैं, 70 70 70 रट लो इसको बस। कार्डियक आउटपुट क्या है, निकालते कैसे, फॉर्मूला है भाई, हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम। हार्ट रेट पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, हार्ट रेट क्या है, कितना होता है, कितनी बार दिल धड़कता है, बचपन से सुनते आ रहे भाई, 70 से 72 बार, 70 से 72 बार, 70 से 72 बार। क्यों, निकाल भी सकते हो, कार्डियक आउटपुट कितना है, 0.8 सेकेंड्स। तो थोड़ा दिमाग लगाओगे तो तुमको पता चल जाएगा कि हार्ट रेट क्यों है 70 से 72 बार। ये तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है, सोचना सोचना कि हार्ट रेट क्यों है 70 से 72 बार, क्योंकि चलो आंसर तो दे दिया मैंने, कार्डियक साइकिल ही है 0.8 सेकेंड्स की, मतलब 1 सेकंड की कम है, 1 सेकंड से कम की कार्डियक साइकिल है। तो हार्ट रेट आपका है 70 से 72 बार, मतलब 1 मिनट में कितनी बार आपका दिल धड़कता है, 70, किसी का 72, किसी का 74, भाई हिंदी मीडियम 70 72 में दिक्कत हो रही है तो 70 72, ठीक है। इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम अभी बताया है कितना है, 70 ml। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर। और तुम्हारे बदन में ब्लड कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर्स ही होता है लगभग, मेल्स में थोड़ा ज्यादा, फीमेल्स में थोड़ा कम। मतलब आपकी पूरी की पूरी बॉडी का ब्लड हार्ट 1 मिनट में पुश कर देता है, और वो पूरी की पूरी बॉडी का ब्लड आपके हार्ट तक पहुंचता है एक बार में। आई होप आई हैव मेड सेंस, और तुम्हें दिल के बारे में कुछ समझ में आया है। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से भी, और तुम्हारे नीट के पर्सपेक्टिव से भी, ये क्वेश्चन आता है इससे। तो दिल के बारे में हम समझ गए, दिल की फंक्शनिंग समझ गए, और अगर इंशाल्लाह मुझसे पूरी तरीके से पूरी की पूरी ऐसी बायोलॉजी पढ़ना चाहते हो तो आओ, यू आर मोस्ट वेलकम, और फिर मिल करके पढ़ाई करेंगे, ठीक है। प्लीज डू टेक केयर ऑफ यू एंड योर फैमिली।